कैसे भाइयों। तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान, हमारे होम टाउन दिल्ली टू राजस्थान। और ये रहा अपना बैकपैक और बाइक दोहरा के रेडी कर ली थी मैंने पहले। एंड अब चलते हैं राजस्थान। एंड सच बात बताऊं, जब से टायर डलवाया मैंने 190 सेक्शन का है, 180 का नहीं है। तो माइलेज मेरी चली गई है 15 की एम की। और अब गांव जा रहा हूँ तो आपको बताऊंगा कितनी माइलेज दे रही है। मुझे तो लगता है 15-20 की देखिए हाई पर भी। बट लेट्स सी, बाकी आपको वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे गांव के। चलो चलते हैं। हाँ भाई 10:38 हो रहे हैं। लेट्स मूव। ये है द्वारका एंड यहाँ से मेरा घर पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली यही 150 के आसपास। ठीक है, तो चलो चलते हैं गाइस। वैसे माइलेज अभी दे रही है भाई 24, क्योंकि मैं इसे 50 तक चला रहा हूँ। जैसे ही मैं इसे 100+ ले जाऊँगा, इसका रौनक आना शुरू हो जाएगा और ये आ जाएगी सीधे सीधे कितने पे, 20, 18, 15। लेट्स से कितना देती है। हम इतना बुरा नहीं बोलेंगे बेचारी को। चलो चलते हैं। एक तो द्वारका में हर जगह लाइट होती है और कैमरे देख रहे हो, देखो रहा। वैसे सही है, धूप निकल गई। आज मैं ऑफिस से आया था भाई, इतनी ठंड थी क्या बताऊँ तुम्हें। कहाँ पर रहा था मैं। अब मैंने जैकेट के चैन खोल रखी थी क्योंकि अच्छा लग रहा था जब जैकेट उड़ रही थी, तो उस चक्कर में, अच्छे लगने चक्कर में जुकाम लगने के चांसेस बढ़ गए मेरे। अब तो कोई नहीं, अभी चलते हैं गाइस। मुझे निकले वो हो चुके हैं पूरा 1 घंटा 20 मिनट। एंड बीच में रुक गया था, समोसा चाय खा रहा था। एंड अब मैं पहुंच चुका हूँ कोटका। यहाँ से मेरा गाँव बच गया है 40 किलोमीटर। सिंगल साइड रोड आ चुका है वन वे। और देख लो कहीं दिख गए होंगे आपको। अब यहाँ से गाँव है मेरा 40 किलोमीटर। चलते हैं, लगेगा आधा घंटा और। पहले आपको मेरा घर दिखाऊंगा पुराने वाला में, उसके बाद देखेंगे कितनी माइलेज थी। वैसे अभी तक माइलेज पता क्या निकाली बाइक ने, 30 की एमपीएल की। मैं आया हूँ 120 पे क्रूज़ करते हुए, लेकिन लिमिटर क्रॉस नहीं करा मैंने एक भी। तो इसलिए 30 के एमपीएल की मैंने निकाली थी फैट टायर के साथ भी। तो नॉट अ बैड, ठीक है, घूमने के लिए अच्छी रहेगी। फिर भी बाइक की लुक्स भी अच्छे हो गए और 30 के एमपीएल ना 50 सीसी के लिए यार। बाकी चलते हैं, घर जाके बताऊँगा पूरा डिटेल आपको। गाइज वी आर बैक टू अवर विलेज। अपने गांव में आ चुके हैं हम, ये एंट्रेंस है। एंड अब चलते हैं अपने घर की तरफ। अलग सी खुशी है। अब खेतों में बो रखे बाजरा ही है ना, हाँ सरसों बो रखी। अब चलते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं गाँव में गाइस। चलो धीरे चलाऊंगा क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास ना, तो आपके पास आवाज़ धीरे आ रही होगी बहुत ज़्यादा। मैं फिर भी चिल्ला रहा हूँ अपने गले से। एंड हम इस घर में आए थे लास्ट टाइम, मेरे पुराने घर में, जब मेरी बहन की शादी हुई थी अप्रॉक्सीमेट 2 साल पहले। एंड आज फिर मैं, मम्मी, बहन, जीजा जी सब आएंगे। तो ऐसे ही गेट टुगेदर, पुराने घर की याद थोड़ी। आपको दिखाता हूँ मेरा घर। ये है गांव। एंड आगे अंदर और भी गांव है, वो बाद में दिखाऊंगा। अभी चलता हूँ मेरे गांव की ओर। ये स्कूल है, यहाँ मेरे पिताश्री ने पढ़ाई करी थी ठीक है। अभी इधर चलते हैं। ये रोड बन गया है पहले तो, वरना पहले ना कीचड़ थी। अभी तो बन गया है, आगे बिल्कुल कच्चा रोड है। दिखाता हूँ। हमारा घर है जो, ये 40 साल पुराना है, ठीक है। तो ये गांव से 1 किलोमीटर अंदर है। कोई सामान की दुकान कुछ नहीं है, और इवन हमारे घर में लाइट तक नहीं है, पानी के ट्यूबवेल है बस। तो जब लास्ट टाइम शादी करी थी तो हमने जनरेटर लगाया था। एंड अभी ये देखो रास्ता है आगा, ऐसा ही रास्ता था पहले घर की। और भाई बारिश में यहाँ क्या बताऊँ मुझे।
ऐसा हो जाता है कि कीचड़ पूरी, बाइक चल नहीं पाती भाई। क्योंकि शादी के टाइम पे मैंने दूसरी बाइक ली थी, मेरी वो वाली पहले वाली रेड डियोन, तो कीचड़ हो गई थी बारिश में। नवंबर की बात थी, तो हम अक्टूबर सितंबर में आ गए थे, तब बारिश हो रही थी। तो ये रास्ता ऐसा हो गया था पूरा का पूरा मड, और इसमें बाइक ले जा रहे हैं, बाइक रुक गई हुई थी, बट मज़ा काफ़ी आया था। अभी तो सूखा है जबकि सर्दी का टाइम है। वैसे लोग यहाँ गिरते भी बहुत हैं क्योंकि ना यहाँ टायर स्लिप बहुत होते हैं। यहाँ पे मिट्टी है ना, बालू मिट्टी, तो टायर बाइक सीधी नहीं चलती। और मेरे तो छोटे छोटे टायर है इस बाइक के, और ये हैवी वेट भी है, तो स्पीड कम मारती है, स्टेबल चल रही है। बट फिर भी यहाँ तेज़ चलाना मतलब गिरने का काम है। मैं पहले 2 बार गिरा हूँ मेरी दूसरी वाली बाइक से, तेज़ भगा रहा था उस टाइम, मैंने बाइक सीखी थी, बहुत पहले की बात है। तब मैं भगा रहा था बहन को लेके, बहन मना भी कर रही, मैं फिर ही भगाया जा रहा है, एकदम से ब्रेक लगाए तो टायर स्किड मार गया। वो भी गिर गई, मैं भी गिर गया। फिर घर पे जाकर डांट खाई वही। ये है हमारे पड़ोसियों की घर, एंड वो रहा हमारा घर। मेरी भांजी, बड़ी बहन और पापा पहले पहुंच चुके हैं छोटी वाली बाइक से। पहले हमारा प्लान था गाड़ी से जाने का, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया। पापा ने बोला कि बाइक से ही चलते हैं, तो पापा मेरी दूसरे बाइक से आए, मैं अपनी इससे। वो रहा मेरा घर, काफ़ी पुराना है यार, लेकिन यादें बहुत जुड़ी इसके साथ। और ये देखो बिल्कुल खेतों के बीच में है, जो खेती कहते हैं ना, और वहाँ है मेरा घर। वो कितनी मिट्टी उड़ गई है, क्यों? कीचड़ कीचड़ कहाँ से लूँ? नई बाइक का टायर कैसे कर रहा हूँ गाइज, कीचड़ में हो जाएगा टायर। इट्स ओके, आ गए मेरी दो भांजी। फाइनली पहुँच गए। इतनी जल्दी ये रही मेरी चारपाई। इसमें सोता था पहले मैं, पहले इसी पे सोया था मैं, अब तो हाइट बड़ी हो गई है। एंड ये चेक करो मेरा घर, बिल्कुल सुनसान एरिया में भाई। रात को यहाँ इतना मज़ा आता है क्या बताऊँ। चलो दिखाता हूँ बाकी चीज़ें आपको। सो गाइस, मेरा घर तो दिखा दिया मैंने आपको, एंड आपको माइलेज दिखाता हूँ लास्ट ब्लॉग ख़त्म करने के लिए। सो मैं इस नॉर्मली क्रूज़ करके लाया हूँ 120 110, बट लिमिटेड क्रॉस नहीं करा मैंने। आरपीएम मैंने 8000 तक रखा, 7000 तक मैक्स रखा, जब गेयर शिफ्ट करा डाउन करा। एंड इसने 28 kmpl की माइलेज निकाली है पूरे 140 किलोमीटर्स में। सो और वो भी इतना फैट टायर होने के बाद 190 सेक्शन का टायर डला हुआ है इसमें। 180 सेक्शन है कि 190 सेक्शन का है, ये देखो 190 सेक्शन का टायर है। एंड उसके बाद भी इसने 28 kmpl की माइलेज निकाली है, और वो भी 400 cc की बाइक होते हुए। सो ये रही मेरी दूसरी वाली बाइक। ये तो बेचारी 60 की निकालती है। इसके कंपेयर नहीं है, लेकिन इससे अलग चीज़ है। तो अगर आप चाह रहे हो कोई 400 cc की बाइक लेना और बजट फ्रेंडली हो और उसकी आवाज़ भी एकदम ही जहर हो, तो मैं 110% सजेस्ट करूँगा आपको NS 400 ले लो भाई, आँख बंद करके। बस इसका एक टायर अपग्रेड कर लेना, 180 या 150 सेक्शन जो भी मन करे। 150 तो अपनी वाली में आ रहा है वैसे भी, तो उससे थोड़ी स्टेबल रहेगी। क्योंकि मेरी पहले बाइक है ना, जब मेरा 140 सेक्शन का था तो वो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरा चलाने का। लेकिन अब मैं जब से मैंने डलवाया 180 सेक्शन का, 190 सेक्शन का, तो बाइक जो लीन हो रही है बड़ी ही गजब, और पावर सही से डिलीवर हो रही है। लैग बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा, स्टेबिलिटी पूरी लग रही है। तो मेरी मानो तो बेस्ट बाइक है। बाकी आप लोग देखो। एंड घर दिखाऊँ मेरे को आपको मैं। ये है मेरे दादा का घर, काफ़ी पुराना है। ये थी बैठक, लाइट तो है नहीं इसमें, ठीक है। और ये है गैलरी, ततैये घूम रहे हैं यहाँ मधुमक्खी वाले। यहाँ हम गाय भैंस बांधते थे पहले, बहन की शादी में यहीं पे वो लगा था हलवाई। ये ताई जी का घर था, एंड ये दूसरी ताई का, एंड ये हमारे इससे आया था। ये वाले कमरे, ये वाले कमरे, और ये किचन थी। हाँ किचन। ये बेडरूम,
तो भी बहुत पुराना हो गया, 40 साल मान रहे हो। बट अब भी ये पता है कितनी मजबूत है, मैं इस पर चढ़ जाता हूँ, टूटती ही नहीं है सिल्ली भाई, ये इतनी मजबूत है। और एक ये है, ये सारे के सारे हमने ठीक करे थे बहुत पहले, 2 साल पहले, लेकिन अब कोई रहता नहीं है यहाँ पे, तो ना दीमक लग लग के ख़राब हो गए सारे। अरे अगर छत दिखाऊँ मैं आपको तो चलो, हाँ हेलमेट पहन के घूम रहा हूँ मैं घर में भी आप लोगों की वजह से, ताकि वीडियो बना सकूँ। ये देखो ये छत है पूरी। एंड सबसे बेस्ट थिंग मेरे को लगती है यहाँ की लोकेशन, देखो ये छत जाए यहाँ से, दूर दूर तक खेत ही खेत है सिर्फ, और कुछ नहीं है, गांव वहाँ पे। तो रात को बड़ी चैन की नींद आती है यहाँ पे छत पे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, ना शोर शराबा ना कुछ, गाने चलाओ सो कुछ भी करो, इन द सेंस अच्छा लगता है। ये टावर तभी लगा है यहाँ पे, वरना पहले ये भी नहीं था। और हमारे यहाँ तो लाइट भी नहीं है। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो वैसे हम ब्लॉग में बात कर रहे थे बाइक की, तो अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, अच्छी माइलेज दे रही है टायर अपग्रेड के बाद भी। यही था आज का ब्लॉग, बाय बाय गाइज।